नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में हम देवनागरी लिपि के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि के गुण। भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता एवं संपन्नता। एक ध्वनि के लिए एक सांकेतिक चिन्ह, जैसा बोलें वैसा लिखें। लेखन और उच्चारण में एक रूपता, जैसा लिखें वैसा पढ़ें। एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा केवल एक ध्वनि का निरूपण, जैसा लिखें वैसा पढ़ें। स्वर और व्यंजन में तर्क सम्मत एवं वैज्ञानिक क्रम विन्यास। देवनागरी के वर्णों का क्रम विन्यास उनके उच्चारण के स्थान को ध्यान में वास्तव वर्णों का प्रत्याहार रूप से उपयोग। माहेश्वर सूत्र में देवनागरी वर्णों को एक विशिष्ट क्रम में सजाया गया है। इनमें से किसी वर्ण से आरंभ करके किसी दूसरे वर्ण तक के वर्ण समूह को दो अक्षर का एक छोटा नाम दे दिया जाता है, जिसे प्रत्याहार कहते हैं। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। यह भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पद्य के लिखित रूप से मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है कि कौन सा छंद है। रोमन, अरबी एवं अन्य में यह गुण अप्राप्य है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं। जैसे रोमन में अक्षर का नाम बी है और ध्वनि ब है। लेखन और मुद्रण में एक रूपता। रोमन, अरबी और फारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग अलग हैं। देवनागरी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है। मात्राओं का प्रयोग। क के ऊपर विभिन्न मात्राएं लगाने के बाद का स्वरूप अर्ध अक्षर के रूप की सुगमता। खड़ी पाई को हटाकर दाएं से बाएं क्रम में लिखकर तथा अर्ध अक्षर को ऊपर तथा उसके नीचे पूर्ण अक्षर को लिखकर ऊपर नीचे क्रम में संयुक्ताक्षर बनाने की दो प्रकार की रीति प्रचलित है। अन्य बाएं से दाएं शिरोरेखा संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, अधिकांश वर्णों में एक ऊर्ध्व रेखा की प्रधानता, अनेक ध्वनियों को निरूपित करने की क्षमता आदि। भारतवर्ष के साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं जो दाएं से बाएं अथवा बाएं से दाएं पढ़ने पर समान रहते हैं। उदाहरण स्वरूप केशवदास का एक सवैया लीजिए। माँ सम्मोह सजे बनबीन, नमीन बजे सह मोस समा, मार लतानी बनावती सारी, रिसाती बनावती ताल रमा, मानव ही रही मोरद मोद, दमोदर मोहि रही वनमा, माल बनी बल के सब दास सदा बस केल बनी बलमा। इस सवैया की किसी भी पंक्ति को किसी भी ओर से पढ़िए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार तुलसीदास की एक पंक्ति देखिए। सदा सील तुम सरद के दरस हर तरह खास, सखा हर तरह सरद के सरसम तुलसीदास। इसमें भी किसी भी पंक्ति को किसी भी ओर से पढ़िए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देवनागरी लिपि के दोष। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई, किंतु आधुनिक प्रिंटर तकनीक के लिए यह कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक मानते हैं। अनावश्यक वर्ण, बहुत से लोग इनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। द्विरूप वर्ण आदि को दो दो प्रकार से लिखा जाता है। समरूप वर्ण
और वर्णों के संयुक्त करने की व्यवस्था एक समान नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में एक रूपता का अभाव। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। वर्णों के संयुक्तिकरण में र के प्रयोग को लेकर अनेक लोगों को भ्रम की स्थिति। ई की मात्रा का लेखन वर्ण से पहले किंतु उच्चारण वर्ण के बाद। इस प्रकार कई दोष भी देवनागरी लिपि में देखने को मिलते हैं।